हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग डीपीपी नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा यकीन मानो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस चीज़ को पब्लिक रखूँ। इस चीज़ को प्राइवेट ही रखना था, क्योंकि जो बच्चे पे किए हैं बस वही देखते हैं। तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ करवा रहा है, अभी यही चीज़ पेड कर दूँ तो सब आगे देखोगे। अगर फ्री में करवा रहा हूँ तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई डीपीपी में 20 क्वेश्चन करवा रहा है तो 20 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 20 तरीके का टॉपिक तुम्हारा रिवीजन हो रहा है क्वेश्चंस के थ्रू। डीपीपी का पेपर भी हर एक चीज़ में पोस्ट कर दे रहा हूँ, पीडीएफ पोस्ट कर दे रहा हूँ। तुम पहले से सॉल्व करके बैठे रहा करो, मेरे से मिला लिया करो। लिटरली जिस तरीके से तुम लोग सपोर्ट दिखा रहे हो ना, उस तरीके से कोई नहीं दिखाता। मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं इसको पब्लिक करूँ। बस 3 बच्चों को ऐसे कर रहा हूँ। 3 बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था, भैया प्लीज़ आप करवाओ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ आप करवाओ, हमारे लिए करवाओ, हम देखेंगे। ठीक है, उनके लिए मैं बस करवा रहा हूँ। नहीं तो जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना, मैं कुछ ना करवाऊँ तुम लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यार चीज़ें करवाओ, अपना घर द्वार छोड़ के बैठो यहाँ पे, अकेले सारी चीज़ हैंडल करो। उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है। सही चीज़ करवा रहा हूँ तुमसे, ऐसा तो नहीं वीडियो स्टडी वीडियो बोल रहा हूँ देखने के लिए। यार पढ़ाई तो रहा हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कैसे करोगे? क्या करोगे? क्या पढ़ोगे? एक क्वेश्चन हर साल आना है, फिर पेपर में क्वेश्चन आता, फिर कहते हो भैया लेंदी हो गया था, पेपर समझ में नहीं आ रहा था। भाई थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान होता है, पहले पढ़ो तब तो क्वेश्चन लगाओगे। चलो, डीपीपी नंबर ये 9 हमारा, ठीक है। ऑलरेडी 1 से 8 तक के टॉपिक, और टॉपिक नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और डीपीपी नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन है कि इन द रिएक्शन 3, मैंने बोला था ना बस जोड़ घटाना हमको करना है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ थियोरेटिकल पोर्शन में, फिर से करवा रहा हूँ। कह रहा है S + 3/2O2 गिव्स कर रहा है SO3, और एनर्जी इसमें 2x है। दूसरा हमारा SO2 है प्लस हाफ O2 है, ये दे रहा है SO3, एनर्जी हमारा y है। हमसे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दो SO2 का। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कैसे बनेगा? S + O2 गिव्स SO2, यही तो हमको चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे तो निकलेगा, 1 मोल हमारा SO2 बना और दोनों हमारे स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो S + O2 गिव्स SO2। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें SO2 हमारा किधर चाहिए? राइट हैंड साइड में। हमारे इसमें किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसको रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, और ये हो जाएगा -y, क्योंकि रिवर्स किया हम लोगों ने। ठीक, S और O2 हमको किधर चाहिए? S चाहिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है, तो ठीक है। ये मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, मतलब बीच वाले को अगर मैं हटा दूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है, क्योंकि इसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये 1 ये 2, तो क्या बनेगा? S + 3/2O2 प्लस SO3, ये दे रहा है हमको क्या? SO3 प्लस SO2 प्लस हाफ O2। क्लियर है? यहाँ तुम देखो SO3 से SO3 कट जाएगा, ये हाफ O2 जब इधर आएगा तो क्या बचेगा? S + O2 बचेगा, क्योंकि 1.5 O2 में से 1 O2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1.5 O2 में से हाफ O2 घटेगा तो 1 O2 गिव्स करेगा SO2। मतलब हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2x - y। कितना आंसर हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन का? बोलो, 2x - y। क्लियर है? और ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका था, तीसरी बार करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 2 बार तो वही टॉपिक में ही करवा दिया था। ठीक, हेस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, भाई हेस लॉ सबके लिए अप्लीकेबल होता है। हेस लॉ क्या होता है कि अगर कोई ए से बी बन रहा है, डेल्टा एस निकल रहा है, तो अगर वो बी से सी में पहले जा रहा है, फिर सी से डी में जा रहा है, फिर डी से ई में जा रहा है, फिर बी में जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, डेल्टा H4 है। ये जो डेल्टा H होगा वो सबके बराबर होगा इक्वेशन का, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा H ए से बी बनने में चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे ऐसे घूम के आओ, सबकी हीट बराबर होती है। तो ट्रांजिशन फॉर्मेशन रिएक्शन सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है देखो C + O2 गिव्स CO2, और 2CO + O2 गिव्स 2CO2। कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बताओ। CO कैसे बनेगा? देखो CO कैसे बना सकते हो? C + O CO ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया आपने बोला था 1 मोल बनना चाहिए और हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। तो स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन के तो कार्बन ही है, ग्रेफाइट। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 होती है, इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये बनेगा, ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ये ऊपर वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक एटम लिया गया है। O2 हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में O2 के फॉर्म में होता है, मैं समझाया था ना। तो C + हाफ O2 होगा।
मतलब हमको इस रिएक्शन को बनाना है यहाँ से। क्लियर? देखो हमको CO चाहिए राइट हैंड साइड में, CO चाहिए राइट हैंड साइड में, हमारे इधर किस में, लेफ्ट में है, तो इसको राइट में रिवर्स कर दो। 2CO2 गिव्स 2CO प्लस O2। ये कितना हो गया, माइनस बी था पहले, तो रिवर्स किया तो क्या हो गया, प्लस बी हो गया। क्लियर? हमको एक ही CO चाहिए, इसमें कितना CO है, दो CO ना, 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 मतलब B/2 हो गया। मतलब ये हो गया CO2, सॉरी ये CO2 हो गया, ये CO हो गया प्लस हाफ O2 हो गया, मतलब ये B/2 हो गया प्लस में। ठीक, अब अगर मैं इसको, मतलब हमारा कौन कौन सा इक्वेशन बचा, एक इक्वेशन हमारा ये था पहला वाला, और ये दूसरा वाला इक्वेशन है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा क्या? क्यों मेरा आंसर आ जाएगा क्या? जोड़ लो भाई, हमेशा एक मैंने बोला था ना, बाकी सब अपने आप कर जाता, तो पहले दूसरे को जोड़ो जरा। रिएक्टेंट में C प्लस O2 आएगा, इधर CO2, इधर क्या आएगा CO2 प्लस CO प्लस हाफ O2, CO2 कट गया, C प्लस हाफ O2, क्योंकि O2 में से इधर जब आएगा तो हाफ O2 होगा, तो क्या बचेगा, CO ही बचेगा। बन गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस A था तो मतलब -A प्लस B/2, -A प्लस B/2 मतलब -2A प्लस B/2, मतलब B -2A/2। लो C, ये भी क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस में बस जोड़ घटाना करना होता है। जब तुम जोड़ घटाना करने नहीं आओगे, पहले थ्योरेटिकल वाला पोर्शन देख लो। अब 1-1 घंटे का लेक्चर मैं करवा रहा हूँ, 5 घंटे तुमको डेली केमिस्ट्री पढ़ना है, और 1 घंटे का लेक्चर तुमसे नहीं हो पा रहा है, 1 घंटे का लेक्चर में तुमसे बैकलॉग हो पा रहे, तो तुम सिलेक्शन भूल जाओ। अगर 1 घंटे तुम नई केमिस्ट्री को डेली 1 घंटे टॉपिक्स को और क्वेश्चन को, और 20 मिनट तुम DPP को नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या ही तुमसे बोलूँ, क्या ही तुम्हारे सिलेक्शन की उम्मीद करे कोई। ठीक है, तीसरे का C। ठीक, चलो कह रहा है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज X। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो सॉलिड से जब कोई चीज़ लिक्विड में जाती है, लिक्विड से गैस में जाती है, यही तो होता है। तो अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जाती है इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जाती है इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसका दिया X, इसका दिया Y। कह रहा है सब्लिमेशन क्या होगी, तो सब्लिमेशन क्या होगी, मान लो A होगी, मान लेते हैं कि A होगी। ठीक है, तो मैंने भी तुमको हेस्ला क्या पढ़ाया था, हेस्ला ये तो बोला था, चाहे यहाँ से इस रास्ते जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ हो जाओ, हीट बराबर होगी। तो A बराबर क्या हो जाएगी, X प्लस वाई, तो X प्लस वाई। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन जो होगी यही तो होगी, A वाले को हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल रहे हैं, किसके बराबर होगी, हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसी रास्ते जाएगा, पहले हीट ऑफ फ्यूजन हुआ फिर यहाँ से वेपराइजेशन, या फिर डायरेक्ट गया तो डायरेक्ट हमारा हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ सॉल्व कर लो, ये X दिया Y दिया, X प्लस वाई हो जाएगी। कितना हुआ, X प्लस दिया कि नहीं भैया, X प्लस वाई दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। तुमको लग रहा होगा दोबारा वही क्वेश्चन सेम क्यों रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं कहीं और से DPP तुमको बना के दूँ। उन्हीं 30-40-30-35 क्वेश्चन वहाँ करवाता हूँ, वहीं से चुन के इसमें से 8-10 मतलब 5-6 उसमें देता हूँ, 5-6 न्यू DPP में से ऐड करता हूँ। क्यों, क्योंकि भैया जितने क्वेश्चन पॉसिबल है वो तुम्हारे टॉपिक में ही करा दिए जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ मुझे, तुम खुद तो सोचो एक बार। ठीक है, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH4 का दिया है 360 किलो जूल पर मोल, C2H6 का 620। कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप CC बॉन्ड का बताओ। देखो CC बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा, CH4 में कि C2H6 में, तुमको भैया C2H6 में। क्यों, क्योंकि CH4 में तो केवल CH बॉन्ड है, और C2H6 में ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो CC बॉन्ड यहाँ है और CH4 यहाँ है, तो तुम देखो CH4 का क्या दिया है, CH4 का दिया 360 किलो जूल। CH4 में कितने CH बॉन्ड है, CH के कितने बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है, मतलब 4 CH बॉन्ड का दिया है 360, तो एक CH बॉन्ड का कितना हो जाएगा 360/4 मतलब 90। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह C2H6 का लगा लो, एक क्या है CC बॉन्ड है, एक CC बॉन्ड है, ठीक है, प्लस 6 × CH बॉन्ड है, 6 CH बॉन्ड है, इसका कितना दिया है 620 दिया है, तो एक CC बॉन्ड का हमसे पूछ ही रहा है। ठीक, प्लस 6 × 90, क्यों 90, क्योंकि CH बॉन्ड का 90 होता है, 90 यहाँ से निकाल दिया हमने, इक्वल टू 620। तो CC बॉन्ड का कितना हो गया 620 माइनस 540, मतलब कितना हो गया 80 हो गया, 80 किलो जूल। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ 80 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? 80 हो गया, देख लो भाई, CS4 का दिया था, वहाँ से हमने निकाल लिया 360 किलो जूल, 4 CS हो जाएगा, यहाँ से CS करके अपना निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना? एक बार फिर से देखो, 4 तो दिया हुआ है CH, तो एक CH4 में 360 किलो जूल, तो एक CH4 में कितने CH बॉन्ड? 4, तो यहाँ से 90 आ गया। क्यों CH हमने निकाला? क्यों? क्योंकि जब हम C6H6 का लिखेंगे, C2H6 का, तो वहाँ पे 6 CH होंगे और एक CC होगा, तो ये CH का कहाँ से निकालोगे? यहीं से तो निकालोगे 90। ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखना। कह रहा है X दिया है, Y दिया, Z दिया है, बताओ तीनों में रिलेशनशिप क्या है? तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं Y और Z से क्या करता हूँ, X बनाता हूँ। मैं Y और Z से X बनाता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा, मतलब हमको बनाना क्या है, C+O2 गिव्स CO2, यही तो बनाना है हमको। ये हमारा X है, इसी को हमको बनाना है Y और Z से, तभी तो रिलेशनशिप आएगा। तो देखो CO2 हमारा है राइट हैंड साइड में, इसमें भी CO2 हमारा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी CO2, C+12O2, ये CO है भैया, ये गलती लिखा हुआ, थोड़ा मिस्टेक कर दी, समझ लेना, ये CO है। ठीक है, CO है, देखो C+12O2 CO होता है। ठीक है, तो CO2 हमको CO2 चाहिए राइट हैंड साइड में, इसमें देखो Z वाले में राइट हैंड साइड में CO2 है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब Z वाला इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो CO+12O2 गिव्स करेगा क्या, CO2, ये Z रहेगा। ठीक, हमको C चाहिए और O2 चाहिए राइट हैंड साइड में, पहले से दिया हुआ है, मतलब इसको भी नहीं छेड़ेंगे, Y वाले को, C+12O2 गिव्स CO। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या, ये देखो CO से CO खत्म हो जाएगा, C+12O2 O2 हो जाएगा और CO2, मतलब ये तो हमारा बन गया। मतलब X = क्या आ रहा है, Z+Y, Z+Y। समझ में आया मैंने क्या किया? जैसे तीनों में रिलेशनशिप पूछ रहा है, कोई नया चीज़ तो पूछ नहीं रहा है, तो या तो X को बना लो Y और Z से, या फिर Y को बना लो X Z से, किसी से भी बनाओगे आंसर सेम आएगा। तो हमारा सबसे लिए क्या था, X है, क्योंकि हमको CO2 दिया हुआ है, तो हम तो देखेंगे कि इन दोनों का यूज़ करेंगे तो CO2 कैसे बन रहा है, तो दोनों को अगर जोड़ देना तो सीधे CO2 बन जा रहा है, तो कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा, हमारा CO2 भी हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर? तो छठवें का कितना? ठीक है, सही है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन देख लो पहले। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कितना दिया है, 57 किलो जूल पर मोल दिया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर HNO3 और NaOH को मिलाया गया तो बताओ कितना होगा। HNO3 का 0.5 मोल, इसका 0.2 मोल। तो देखो ये तो 57 किलो जूल पर मोल आता है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल का है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि अगर 0.5 मोल HNO3 और 0.2 मोल NaOH मिला गया तो कितना बनेगा। तो बताओ दोनों का जब डाटा दिया होता है तो क्या होता है, LR का क्वेश्चन होता है। इसमें LR कौन है, 0.2, क्योंकि 0.2 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0.2 है तो ये भी 0.2 मोल प्रोडक्ट भी बनेगा। 0.2 मोल इंटू 57 किलो जूल कर दो, कितना आ जाएगा, 57 का आधा कितना होगा, 30 हो गया, तो 23.5 किलो जूल, 23.5 किलो जूल, 23.5 नहीं 57 है ना यार, 57 गुणे 0.2 है, मैं आधा क्यों कर रहा हूँ, 57 गुणे 0.2, तो 57 दूना 114 है, 11.4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? जो LR आ गया तो भैया उसका क्वेश्चन तो कम ही होगा ना। LR आ गया तो उसकी वैल्यू कम होनी है, कोई भी LR आता है तो उसका वैल्यू कम होता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले अपने बैचेस के बारे में कुछ डिटेल है, 2-3 मिनट की वीडियो चलेगी, देख लो, फिर आगे के क्वेश्चन DPP में प्रैक्टिस करते हैं। वो हम लोगों ने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा बहुत हमारे बैचेस का प्रमोशन हो जाए, जो बच्चे नहीं जानते वो बैचेस ले लें। ठीक है, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक
केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे। बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपल सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और
80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा, पूरा वीडियो देख लिया होगा। जिसको भी लेना होगा स्टेप को फॉलो करके ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा था इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 एंड H2O दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो। C2H4 कैसे बनेगा, C होता है 2C प्लस 2H2 तब बनेगा C2H4। क्लियर, स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है और C तो सिंगल होता है, तो C को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, CO2 देखो C प्लस O2, ये तो ऐसे ही बन गया CO2। H2O देखो H2 प्लस हाफ O2 H2O, क्योंकि प्रोडक्ट में एक ही मोल चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक ही मोल के लिए लिखा जाता है। समझे, क्लियर है। कह रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 क्या होगा। अगर C2H4 को हम जलाते हैं तो C2H4 को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो एक तो CO2 मिलेगा, एक तो H2O मिलेगा। अब बैलेंस कर लो, देख लो, बैलेंस कर लो भैया। 2 C2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन कितना है, 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 दूना 2 ऑक्सीजन और 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 2 6, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। बैलेंस हुआ रिएक्शन, बैलेंस हुआ ना रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस हुआ ना। अब हमको इन तीनों का यूज करके ये हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, देखना। C2H4 हमको चाहिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे में राइट हैंड साइड में। इसको रिवर्स करो सबसे पहले, तो रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H4 गिव्स 2C प्लस 2H2। तो रिवर्स करने पे उसका था 52, तो कितना हो जाएगा, -52 हो गया। ठीक है, -52। ठीक, क्लियर। देखो हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, चलो ठीक है। CO2 देखो, CO2 चाहिए हमको राइट हैंड साइड में। ठीक है, मेन देखा जाता है CO2 चाहिए राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इसको हम लोग चेंज ही नहीं करेंगे। कितना चाहिए, 2 CO2। हमारे पास कितना है, हमारे को कितना चाहिए, 2 CO2। हमारे पास है कितना, 1 CO2, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2। मतलब ये इसका डाटा कितना दिया था CO2 का, -394, मतलब -394 गुणे 2। ठीक है, -394 गुणे 2। ठीक, अगला देखो, पानी भी चाहिए 2H2O, तो पानी को भी भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक ही पानी हमारे पास है और दोनों राइट हैंड साइड में, तो रिवर्स भी नहीं करना पड़ा। तो 2H2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो O2 हो जाएगा, गिव्स 2H2O। मतलब क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और रिवर्स नहीं करना पड़ा। कितना था, -286 किलोजूल। ठीक, अब तीनों को जोड़ोगे ना तो अपने आप आंसर आ जाएगा। मैंने बोला था ना, हमेशा जोड़ोगे आंसर अपने आप आएगा। जोड़ो, देखना, देखो कैसे। देखो 2H2 से 2H2 खत्म, 2C से 2C खत्म, बचा क्या, C2H4 प्लस 2O2 और O2 कितना, 3O2 गिव्स कर रहा है क्या, 2CO2 प्लस 2H2। देखे आ गया ना, सेम। मतलब अपने आप कट पिट जाता है, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप कट पिट जाता है। तो मतलब आंसर क्या हो गया, -52 प्लस -394 गुणे 2 प्लस 2 गुणे -286, 2 गुणे 2 -286। सॉल्व कर लो भैया, लो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 394 गुणे 2 -788, -788 52, और 286 गुणे 2 -572, तो 52 माइनस 788 माइनस 572, 1308, 1308। अरे माइनस है ना, -52 है ना, तीनों जोड़ना पड़ेगा। तो 2 8 10 2 12, 1412, 1412, 1412 वो भी निगेटिव में, 1412 वो भी निगेटिव में। क्लियर है, तो डी हो जाएगा, डी 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 1412 डी हो जाएगा। ठीक है ना, 1412 निगेटिव में। कुछ कर नहीं रहा हूँ भाई, जो डाटा दिया है उसको पहले तोड़ दो। क्या है, हीट ऑफ डिसोसिएशन दिया है, फार्मेशन दिया है, पहले उसको फॉर्मेट कर दो। फिर तुमसे जो पूछ रहा है उसको उसके सामने रख के सॉल्व कर दो। ठीक है, तो -1412, -1412। ठीक ठीक,
कह रहा है लैटिस इंथैल्पी दे रखा है 788, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। लैटिस इंथैल्पी दे रखा है 788। लैटिस इंथैल्पी का मतलब होता है NaCl का लैटिस इंथैल्पी पूछेगा, इसका मतलब होता है लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना, किस में, उसके आयंस में, Na+Cl-। ये दे रखा है 788। उसके बाद कह रहा है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था, किसी भी चीज़ का NaCl किस में होगा, सॉलिड होगा। जब तुम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो किस में जा रहा था, वो किस में जा रहा था, एक्वस में, तो NaCl एक्वस में। ये दे रखा है 4। हमसे कह रहा है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी होता क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है बताओ। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, जब तुम आयनाइज्ड फॉर्म से एक्वस की तरफ भागते हो, उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो तुम क्या देख रहे हो, चीज़ देखे तुम, मतलब अगर हेस लॉ हम लगाते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, 788 प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी, यही तो होगा। सही है, सही है। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, 788 माइनस में +4, माइनस में 784, माइनस में 784 किलो जूल, माइनस में 784 किलो जूल, ठीक है। अरे भाई कुछ नहीं किया हूँ। NaCl सॉलिड था, उसकी लैटिस इंथैल्पी दे रखी है। लैटिस का मतलब होता है उसको आयंस में तोड़ देना। 788 दिया, उसका दिया है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब उसके सॉल्यूशन बनाओ, एक्वस में उसको कन्वर्ट करो, एक्वस बन गया। हमसे कह रहा है हाइड्रेशन इंथैल्पी बताओ। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब क्या होता है, एक्वस में ही तो कन्वर्जन हो रहा है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका पूछ रहा है, NaCl का। तो ये NaCl प्लस माइनस जब टूटा रहेगा तभी तो हाइड्रेट होगा, तो ये हाइड्रेशन इंथैल्पी हो गया। हमको हेस लॉ मालूम है, चाहे ऐसे जाओ तब 4 है, चाहे ऐसे घूम के जाओगे 3 टोटल का, तो 4 = 788 प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी कर दिया, हमारा आंसर आ गया -700 माइनस 784, ठीक है। कह रहा मीथानल को कैसे तुम बनाओगे। मीथानल मतलब क्या, CH3OH कैसे बनाओगे। देखो C का अपना स्टैंडर्ड स्टेट, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में, ऐसे ही तो होता है। अब इससे बनाना हमको एक C चाहिए, 3 एक 4 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन 3 एक 4 हाइड्रोजन, तो 2s2 और ½ O2 लो बन गया CH3OH। चेक कर लो भैया। आधे बच्चे जानते हो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, C मार के चले जाएंगे, C और B कहेंगे दोनों सही है। नहीं भाई, स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन ग्रेफाइट में होता है, डायमंड में नहीं होता है, तो B सही होगा, ठीक है। देखो C + 2s2 + ½ O2 गिव्स CH3, क्योंकि एक ही मोल बनना है इधर फाइनल में, तो देखो यहाँ पे 1 मोल हमारा बन भी गया और सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। O2 है, हाफ से डिवाइड कर दिया, 2s2 कार्बन, ठीक। क्लियर है। इंट्रॉपी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर क्लोज सिस्टम, बिल्कुल गलत बात है। इंट्रॉपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कांस्टेंट नहीं हो सकती है। तो इंट्रॉपी एजर्शन इज गलत, ठीक है। क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज रिवर्सल, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कोई सीन नहीं है कि क्लोज सिस्टम हमेशा रिवर्सल होता है। कैन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये कैन भी रिवर्सिबल, लेकिन हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। तो मतलब एजर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। ये तुमको अभी वो आएगा ना, अभी क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम तुमको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया था ना स्टार्टिंग वाले में, सबसे पहले लेक्चर में, उसी का है, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, घट सकती है क्लोज सिस्टम में, और क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज रिवर्सिबल, कोई सही चीज़ नहीं है। मे भी हो सकता है कि रिवर्सल हो, रिवर्सल हो, ठीक। देखो फिर से 3 डाटा दिया है, हमसे कह रहा है इसका क्या होगा। तो देखो मैं डाटा पहले अपना लिख लेता हूँ। देखो डाटा लिख रहा हूँ, C + O2 गिव्स CO2, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, CO2 + 2s2O गिव्स CH4 + 2O2। क्लियर है। हमसे कह रहा है हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए C + 2s2 गिव्स CH4, हमको ये चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए CH4 राइट हैंड साइड में, तो CH4 देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन तो है लेकिन 2 चाहिए हमको, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, ठीक है। और किसी को हमको चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि C और 2s2 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में है। CH4 राइट हैंड साइड में चाहिए, CH4 राइट, तीनों को जोड़ दो, खत्म हो जाएगा कहानी। देखो तीनों जोड़ो, तीनों जोड़ो ना, क्या हो जाएगा, C + O2 + 2s2 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, + O2 + CO2 + 2s2। ये हमको क्या देगा, देखो ये हमको देगा CO2 + 2s2O + CH4 + 2O2। देखना कैसे कटेगा अभी, CO2 से CO2 खत्म, 2s2O से 2s2O खत्म, और ये देखो
O2 और O2 से दोनों O2 खत्म, बचा क्या, C+2H2 बचा क्या, CH4। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पहले को ऐसे छोड़ा, दूसरे में मल्टीप्लाई किया, तीसरे को सेम छोड़ा। तो पहले कितना दे रखा था, पहले का दे रखा था -393.5, दूसरे का कितना माइनस में 285.8 गुणे 2, तीसरे का कितना 890, तीनों को जोड़ दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 890.3, तीनों को जोड़ दो, रुक जाओ, 285.8 गुणे 2 571 प्लस 393.5, 900 नेगेटिव इन दोनों को करोगे तो माइनस में 965.1 आएगा प्लस 890.3, 74.8, इसका आ गया, दोनों घटाओगे तो माइनस में 74.8, माइनस में 74.8 डी हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा डीपीपी मैंने सॉल्व करवा दिया। तुम कहोगे भैया इतना जल्दी क्यों करवाए हो, तो बाबू यार 24-25 मिनट लग चुके हैं और 5 मिनट 2-3 मिनट की हमारी प्रमोशन वीडियो, लगभग 26-27 मिनट की वीडियोज हो जाती है। ठीक है, अब इसको बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं, बना लिया 25 मिनट में, एडिटिंग करने में लगेगा 20 मिनट, अपलोडिंग करने में लगेगा 20 मिनट, तो टाइम लगता है भाई। ठीक है, वीडियो देखो यार, अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, नहीं करते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, फिर मन नहीं करता कराने का, फिर कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए करवाना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है बच्चा परेशान है, बोल रहा है कि भैया करवा दो, उसके लिए करवाना पड़ता है, फिर सबके लिए मन नहीं करता। ठीक है, अब बायो का है, डाल डबल में चल रहा है, जिस तरीके से तुम्हारा सपोर्ट है उस तरीके से तो मन नहीं कर रहा कि कोई करवाए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मन करे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है।